जब भी किसी राज्य में चुनाव होते हैं तो पॉलिटिकल पार्टियां अपने स्टार प्रचारक चुनाव प्रचार के लिए भेजती हैं। बिहार विधानसभा चुनाव में भी ऐसा ही हुआ। 2025 में एनडीए की ओर से सबसे ज्यादा जिस स्टार प्रचारक की चर्चा थी वो थे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। महज 10 दिनों में उन्होंने 31 विधानसभा क्षेत्रों में अपनी मौजूदगी दर्ज कराई। कहीं जनसभा, कहीं रोड शो, कहीं वो गलियों में पैदल चलने से भी बाज नहीं आए। खास बात ये रही कि जिन जिन सीटों पर उन्होंने रैलियां और रोड शो किए उनमें अधिकतर जगहों पर बीजेपी मजबूत बढ़त बनाए हुई है। सीएम योगी ने बिहार में 16 अक्टूबर से स्टार प्रचार शुरू किया था। उसके बाद लगातार 10 दिनों तक उन्होंने दरभंगा, गया, भोजपुर, सारण, मिथिला, सीमांचल और मगध के अलग अलग जिलों में रैलियां की। दरभंगा में उनका रोड शो बहुत चर्चा में रहा, जहां लोगों का उत्साह देखते ही बन रहा था। इस पूरे अभियान में योगी ने बीजेपी, जदयू, लोजपा, रामविलास, हम और राष्ट्रीय लोक मोर्चा के 43 प्रत्याशियों के लिए वोट मांगे और हर रैली में विपक्ष पर निशाना साधा। जहां जहां योगी यानी संतन के पैर पड़े वहां वहां बीजेपी ने बढ़त बनाई। सीटों के बारे में मैं अभी ये बताऊंगी कि किन किन सीटों पर कौन कौन आगे है, लेकिन कई सीटें ऐसी भी हैं जहां मुकाबला कड़ा था। वहां योगी की एंट्री के बाद भी समीकरण नहीं बदले, लेकिन कुछ सीटें ऐसी थी जहां मजबूती से बीजेपी आगे आई। आदित्यनाथ एनडीए के लिए सबसे प्रभावशाली स्टार प्रचारक साबित हुए हैं। यूपी में उनके समकक्ष रहे समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव की बात करें तो उन्होंने भी 7 दिनों में 28 सभाएं की, जिनमें उन्होंने महागठबंधन के उम्मीदवारों के लिए वोट मांगे थे। वह राजद, कांग्रेस, वामपंथी दल, वीआईपी पार्टी के उम्मीदवारों के लिए समर्थन मांगा। लेकिन आपको परिणाम पता चल चुका है कि कहां पे आरजेडी खड़ी है। कांग्रेस का सुपड़ा साफ होते होते बच गया है। जनसभाओं और स्टार प्रचारकों की बात करें तो बिहार के स्टार माने जाने वाले राष्ट्रीय जनता दल के नेता और महागठबंधन के मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार तेजस्वी यादव भी कोई जादू नहीं चला पाए, जबकि जनसभाओं में सबसे आगे रहे थे। उन्होंने रिकॉर्ड 171 से अधिक चुनावी सभाएं की थीं। तेजस्वी ने कई कई मौकों पर तो एक ही दिन में 18 से 19 जनसभाएं की। मेहनत चुनाव के समय नहीं बल्कि हर दिन थोड़ा थोड़ा करने की ज़रूरत है। ये तेजस्वी को मोदी जी से सीखना चाहिए। अब बात करते हैं वीआईपी के प्रमुख मुकेश सहनी की, जो आके खुलेआम माफ़ी मांग चुके हैं। वो राहुल के साथ मछली पकड़ने की बजाय अगर सड़कों पे होते तो शायद सन ऑफ मल्लाह महागठबंधन के सहयोगी कुछ और कर रहे होते। और उनकी जनसभाएं, उन्होंने भी बहुत ज़्यादा जनसभाएं की, लेकिन असर आपको दिख रहा है। ऐसे ही शीर्ष नेताओं ने और ये दोनों मिलके 11 गुना ज़्यादा एनडीए से जनसभाएं की। लेकिन जहाँ जहाँ मैं फिर कह रही हूँ संतन के पांव पड़े वहाँ वहाँ कमल खिल गया। जमुई की श्रेयसी सिंह बीजेपी उम्मीदवार हैं, 75,000 वोटों से आगे चल रही हैं। 75,000 वोट उनको मिले और 34,000 वोटों से आगे। तरारी के विशाल प्रशांत बीजेपी प्रत्याशी के हिस्से में 63,000 वोट आए हैं, 9,000 वोट से आगे। मुंगेर के कुमार प्रणय बीजेपी उम्मीदवार को लीड मिली हुई है 16,000 वोट से। मुजफ्फरपुर के रंजन कुमार 18,000 वोट से आगे चल रहे हैं। अरवल के मनोज कुमार 4,736 वोटों से बढ़त बनाए हुए। दानापुर के रामकृपाल यादव लगभग जीत की तरफ बढ़ चुके हैं और उनको रिकॉर्ड तोड़ बढ़त मिली है। सहरसा के आलोक रंजन ने भी जबरदस्त लीड बनाई हुई है। बक्सर के आनंद मिश्रा भी भारी बढ़त के साथ आगे बढ़ रहे हैं। छातापुर के नीरज कुमार सिंह 45,614 वोट से आगे हैं, वोट मिले हैं। लीड उनकी 6,237 पे है। नरपतगंज की देवंती यादव भी मामूली लीड से आगे हैं, लेकिन शायद जीत जाएं। विजय कुमार मंडल भी आगे चल रहे हैं। परिहार की गायत्री देवी भी आगे चल रही हैं। चनपटिया के उमाकांत सिंह भी आगे हैं। मोतिहारी के प्रमोद कुमार आगे हैं। गया टाउन के प्रेम कुमार भारी लीड में से एक, वो आगे हैं। औरंगाबाद के भी त्रिविक्रम नारायण सिंह मामूली बढ़त से आगे हैं, लेकिन आगे हैं। बस
योगी जी का वहाँ पे नहीं, योगी का वहाँ पे दांव नहीं चला, वो था शहाबुद्दीन के बेटे उसामा साहब, रघुनाथपुर सीट से आगे चल रहे हैं। उन्हें अभी तक 58,000 से अधिक वोट मिल चुके हैं और वो बीजेपी प्रत्याशी से 16,000 से अधिक वोटों से बढ़त बनाए हुए हैं। मैं इस सीट के बारे में इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि उन्होंने कानून व्यवस्था बनाम अपराध की राजनीति की लड़ाई बताया था। हालांकि इस बार अगर उन्होंने भी बटेंगे तो कटे हुए जैसा कोई बयान दिया होता तो वो भी और ज़्यादा अच्छे नंबर आए होते और बीजेपी वहाँ भी बढ़त की ओर होती। लेकिन जहाँ जहाँ पांव संतन के पड़े वहाँ वहाँ बीजेपी ने जीत हासिल की। 181, 161, 171 रैलियां करके भी आरजेडी उस जगह नहीं पहुंच पाई जहां वो कभी नंबर 1 हुआ करती थी। आज तीसरे पायदान पे पहुंच चुकी है या चौथे पायदान पे नज़र आएगी, वो अभी थोड़ी देर बाद क्लियर हो जाएगा।